इस प्लेलिस्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ एजेंट्स। एजेंट्स हमें पता चल गए हैं कि क्या होते हैं, आपने प्रीवियस वीडियोस फॉलो की है तो यू वुड बी नोइंग दैट। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई विल गिव यू। एजेंट्स होते हैं जो इनपुट लेते हैं इन्वायरमेंट से, परसीव करते हैं इनपुट इन्वायरमेंट से थ्रू सेंसर्स, एंड देन दे थिंक अपॉन दैट and they act upon that using actuators। तो एजेंट्स को हम 5 क्लासेस में डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस एंड देयर कैपेबिलिटी। तो फर्स्ट है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल रिफ्लेक्स, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स, गोल बेस्ड एजेंट्स, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स एंड लर्निंग एजेंट्स। अब हम इन सबको इन डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे एक दूसरे से अलग हैं ये। सबसे पहले है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एक सिंपल एजेंट है जो ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्रोस्पेक्ट्स लेता है डिसीजन। इसमें प्रीवियस हिस्ट्री को हम नहीं यूज में लेके आते हैं। वी जस्ट इग्नोर द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इनपुट्स, वी जस्ट टेक द करंट परसेप्ट्स and we ignore the rest of perspect history। So that means it does not have any memory element to store the previous perspect history कि पहले इनपुट क्या था, उस इनपुट का हमने क्या एक्शन किया, वो सब हमारा इसमें स्टोर नहीं होता है। सिर्फ करंट जो मेरी स्टेट है उसको हम देखेंगे, उसके बेसिस पे हम एक्शन लेंगे। और ये जो एजेंट है ये फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट के अंदर काम करता है। ऐसा इन्वायरमेंट जिसकी स्टेट्स हमें पहले से पता है और सारी की सारी स्टेट्स हमें विजिबल हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे, वो होता है ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट। तो ये एजेंट एक ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में काम करता है। ये बिल्कुल भी इट डज़ नॉट कंसिडर एनी पार्ट ऑफ परसेप्ट्स हिस्ट्री ड्यूरिंग डिसीजन और एक्शन प्रोसेस। ना डिसीजन प्रोसेस में ना एक्शन प्रोसेस में आप परसेप्ट्स की हिस्ट्री को कंसिडर नहीं करते हैं, प्रीवियस इनपुट्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इट वर्क्स ऑन कंडीशन एक्शन रूल। दैट मीन्स इट मैप्स द करंट स्टेट टू एक्शन। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन एक्शन रूल फॉलो होता है। इसमें इफ़ एल्स रूल्स लिखे होते हैं पहले से इसके एजेंट फंक्शन में कि अगर ये कंडीशन है तो ये एक्शन होगा, इफ़ दिस कंडीशन देन दिस एक्शन। इस तरह के रूल्स इसमें फॉलो होते हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हमने डिस्कस किए। ये करंट परसेप्ट्स पे चलता है, इट इग्नोर्स द रेस्ट ऑफ परसेप्ट्स हिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ वर्किंग इन फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट, एंड थर्ड पॉइंट है इट वर्क्स ऑन कंडीशन एक्शन रूल। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ जाती हैं कि जो हमारा एजेंट है उसकी इंटेलिजेंस लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि हम सिर्फ एक करंट परसेप्ट को ले रहे हैं, प्रीवियस को नहीं ले रहे, तो हमारा लर्निंग प्रोसेस तो होगा नहीं, कोई न्यू एक्सपीरियंस हम सीखेंगे नहीं। और इसमें कंडीशन एक्शन रूल यूज़ होता है तो द system is not thinking on itself, it is just taking some condition and taking action on the basis of that condition, or it is not adaptive to changes in environment में अगर कुछ चेंज हो गया तो हमारा एजेंट वर्क नहीं करेगा। अब जैसे इस डायग्राम से हम समझते हैं कि एक हमारे पास इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट से जो इनपुट आ रहा है उसे हम परसेप्ट्स बोल रहे हैं। वो परसेप्ट्स कौन ले रहा है? सेंसर। सेंसर की मदद से हम इन्वायरमेंट से इनपुट ले रहे हैं। फिर हम चेक कर रहे हैं व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ। वर्ल्ड हियर मींस इन्वायरमेंट। अब हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, व्हाट एक्शंस शुड आई डू, ये कंडीशन होगी और फिर कंडीशन एक्शन रूल लगेगा। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कौन सा एक्शन हम लेंगे। एक्शन कौन लेता है? एक्चुएटर्स। फिर एक्चुएटर्स एक्शन जो भी लेगा वो इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इसका सिंपल यू कैन से फिगर है जो डिफाइन कर रही है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट को। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल होगी वैक्यूम क्लीनर।
वैक्यूम क्लीनर में स्टेट सारी डिफाइंड होती हैं, हमारा इन्वायरमेंट फुली ऑब्जर्वेबल है, हमें पता है हमें कौन सा रूम क्लीन करना है। कंडीशन एक्शन रूल के बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं कि अगर डर्टी है, इफ़ द रूम इज़ डर्टी देन द वैक्यूम क्लीनर हैज़ टू वर्क, इट हैज़ टू सक ऑल द वेस्ट। तो इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। इसका एजेंट रूल या एजेंट प्रोग्राम भी देख लेते हैं कि कैसा होता है। It is very simple and see, this is function of simple reflex agent. It returns some action. It is based on the set of condition action rules. तो जैसे कोई स्टेट ली हमने, तो वो जो स्टेट होगी दैट विल इंटरप्रेट द इनपुट, रूल मैच करेगा स्टेट और रूल्स को। यहाँ पे क्या लग रहा है, कंडीशन एक्शन रूल, कि जो भी कंडीशन है उसे हम एक्शन के साथ मैच कर रहे हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसका प्रोग्राम, जस्ट सी इट। तो एक्शन जो हो रहा है वो हो गया रूल एक्शन, ठीक है। फिर वी विल रिटर्न द एक्शन, सिंपली एक इनपुट आई, उस पर हमने रूल्स मैच किए, जो भी उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या एक्शन लिया जाएगा, फिर हमने एक्शन ले लिया। जैसे ये है, इसकी एग्जाम्पल एक तरह से रिफ्लेक्स वैक्यूम एजेंट। अगर वैक्यूम एजेंट की हम एग्जाम्पल ले तो इफ़ स्टेटस इक्वल्स टू डर्टी देन रिटर्न सक, तो आप क्या करोगे, सक कर लोगे वेस्ट को अगर आपकी डर्टी है। तो इफ़ लोकेशन इक्वल्स टू ए देन राइट, ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जैसे लेट से इस एग्जाम्पल में इन्होंने लिया हुआ है ए एक रूम है और बी एक रूम है। अगर लोकेशन ए है दैट मीन्स अगर ए रूम क्लीन हो गया है, जो बी रूम है वो ए के राइट में है, तो आपको राइट वैक्यूम को मूव करना है। अगर लोकेशन बी क्लीन हो चुकी है तो आपको लेफ़्ट में मूव करना है। तो इस तरह से ये कंडीशंस इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया है कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या है। सिंपल, बस इनपुट आ रहा है, आपने एक्शन लेना है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री को इंक्लूड नहीं करना हमें, फुली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट है हमारा, कोई इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट सिस्टम नहीं है। जो सेकंड सिस्टम हम स्टडी करेंगे वो है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, और ये कैसे सिंपल रिफ्लेक्स से बेटर है वो हम देखेंगे। इट कैन वर्क इन पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट। पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिसमें सारी कंडीशंस या सारी स्टेट्स हमें एक टाइम पे विजिबल नहीं होती हैं। तो मॉडल बेस्ड पार्शियल ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में वर्क कर सकता है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है मॉडल। मॉडल इज़ द नॉलेज अबाउट हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड, दैट इज़ मॉडल बेस्ड एजेंट है ये। मॉडल बेस्ड होने का मतलब ये है कि इस एजेंट को अपने इन्वायरमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। जैसे सिंपल रिफ्लेक्स में उसको कोई इन्वायरमेंट की नॉलेज नहीं है, बस उसको कंडीशंस मिल रही हैं, वो एक्शन ले रहा है। इसमें हमें क्या इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं उसकी नॉलेज है। इंटरनल स्टेट दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंटरनल स्टेट इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट स्टेट बेस्ड ऑन परसेप्ट हिस्ट्री। तो इसमें क्या है, परसेप्ट हिस्ट्री को हम लेके आते हैं पिक्चर में। इसमें ना सिर्फ करंट स्टेट बल्कि उसकी हिस्ट्री क्या थी इनपुट्स की, वो भी हम कंसिडर करते हैं। तो करंट स्टेट को बेस्ड ऑन परसेप्ट हिस्ट्री इसमें देखा जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट इसके कंपोनेंट्स है, ये आपको पता होना चाहिए, मॉडल एंड इंटरनल स्टेट। थर्ड पॉइंट है, दीज एजेंट हैव द मॉडल, दैट इज दे हैव द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच दे परफॉर्म एक्शंस। तो जो एक्शंस एक मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट लेता है उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो उसे वर्ल्ड की नॉलेज है, अपने इन्वायरमेंट की नॉलेज है, उसके पास परसेप्ट हिस्ट्री है, करंट स्टेट भी है, और वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में काम कर सकता है। फोर्थ है, अपडेटिंग द एजेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स एंड हाउ द एजेंट अफेक्ट्स द वर्ल्ड। अगर आपको कोई स्टेट अपडेट करनी है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और एजेंट का एक्शन, जो एजेंट ने एक्शन लिया उससे इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आए। दैट मीन्स ये अडेप्टिव है इन्वायरमेंट को लेके। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है ना तो ये अडेप्टिव है, अडेप्टिव टू चेंज।
इन इन्वायरमेंट, जबकि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट हमारा अडेप्टिव नहीं था। इसकी फिगर को हम स्टडी कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट से परसेप्ट गया सेंसर, परसेप्ट इस इन्वायरमेंट से इनपुट आया, दैट मीन्स द परसेप्ट इज टेकन फ्रॉम इन्वायरमेंट यूजिंग द सेंसर, परसेप्ट इज द इनपुट। तो सेंसर ने बाद में देखा व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, उसने देखा कि इन्वायरमेंट में क्या है, उसके बेसिस पे हमने स्टेट्स बनाए और चेक किया क्या वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है जो एक्शन हमने प्रीवियस लिया था उससे, और व्हाट माई एक्शंस डू, मेरे एक्शंस का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, तो व्हाट एक्शंस शुड आई डू नाउ। और इसमें भी कंडीशन एक्शन रूल्स ही लगते हैं। जब आपको एक्शन लेना है तब आपने कंडीशंस आपने देखनी है कौन सी है और उसके बेसिस पे आपको एक्शन लेना है। और एक्शन कौन लेता है, एक्चुएटर्स लेते हैं एक्शन को, और फिर वो एक्शन इन्वायरमेंट में रिटर्न हो जाएगा। जब नेक्स्ट एक्शन लूँगी मैं फिर से चेक करूँगी कैसे वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है, वो अपडेट आप इन्वायरमेंट में करोगे। तो इसमें ये कुछ चेंजेस हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट से। इसका एग्जाम्पल है व्यामो। व्यामो एक ऑटोनमस कार प्रोजेक्ट है जो गूगल ने स्टार्ट किया था। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडल बेस्ड इंटेलिजेंट एजेंट, क्योंकि इसका इन्वायरमेंट पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, क्योंकि ये एक ऑटोनमस कार ड्राइविंग सिस्टम है। तो कार का जो इन्वायरमेंट है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम पूरा ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि हमारी सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या पूरा इन्वायरमेंट होगा, क्योंकि हर टाइम डायनामिक चीज़ें आ रही हैं, कोई ऑब्स्टैकल आ रहा है तो उसको ये ऑब्ज़र्व कर सकता है यूज़ ऑफ सेंसर से। इसमें परसेप्ट हिस्ट्री भी है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मॉडल बेस्ड एजेंट। आपको आई होप समझ आया है मॉडल बेस्ड एजेंट्स में मेन चीज़ क्या है। मेन इसमें है एक तो परसेप्ट हिस्ट्री जो आपको याद रखना है, और मॉडल क्या है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनल स्टेट क्या है, इंटरनल स्टेट क्या होता है, एंड हाउ इट अफेक्ट्स। इंटरनल स्टेट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ करंट स्टेट बेस्ड ऑन द परसेप्ट हिस्ट्री, की इस स्टेट पे पिछली स्टेट्स का क्या इफ़ेक्ट है, और ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में भी काम कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, और भी जो हमने डिस्कस किया यू हैव टू थिंक अपॉन दैट। इसकी एग्जांपल है गूगल का व्यामो। तो इसका एजेंट प्रोग्राम ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये भी कंडीशन एक्शन रूल पे वर्क करता है। इसमें बस एक स्टोर्ड इंटरनल स्टेट होती है जिस स्टेट में परसेप्ट हिस्ट्री को भी हम एक्शन में लेते हैं। तो देख लीजिए रिफ्लेक्स एक्शन विद स्टेट, ये स्टेट क्या है, एक इंटरनल स्टेट। तो इस स्टेट में डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट वर्ल्ड स्टेट बेस्ड ऑन द परसेप्ट हिस्ट्री डिफाइंड है, सेट ऑफ रूल्स गिवन है, स्टेट को हम अपडेट करेंगे, रूल मैच करेंगे, दैट इज कंडीशन एक्शन रूल, एक्शन लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रूल एक्शन, देन स्टेट अपडेट स्टेट्स, देन रिटर्न द एक्शन। तो ये वैसा ही है ऑलमोस्ट इसका एजेंट प्रोग्राम, सिर्फ एक इंटरनल स्टेट और नॉलेज ऑफ द वर्ड को इंक्लूड कर लिया गया है। तो द थर्ड सिस्टम इज गोल बेस्ड एजेंट्स। गोल बेस्ड एजेंट्स एक ऐसे एजेंट्स हैं जिसमें हमें मॉडल बेस्ड एजेंट्स भी हैं, मतलब गोल बेस्ड एजेंट एक एक्सटेंशन है मॉडल बेस्ड एजेंट्स की, बट इसमें क्या है, हमारे पास गोल की इंफॉर्मेशन है कि हमें अचीव क्या करना है। Knowledge of current state is not sufficient, even if you have history of something, that is also not sufficient. तो गोल बेस्ड एजेंट्स क्या होते हैं, दे एक्सपैंड द कैपेबिलिटी ऑफ, ये एक्सटेंशन है सिंपली मॉडल बेस्ड एजेंट्स की, बाय हैविंग द गोल इन्फॉर्मेशन। बस हमारे पास ये है कि ये मॉडल बेस्ड एजेंट्स की तरह ही होते हैं, बट हमारे पास इसमें गोल की इन्फॉर्मेशन है कि हमें अचीव क्या करना है। So they choose the action so that they can achieve the goal. इसमें actions ऐसे लिए जाते हैं कि goal achieve हो जाए। These agents may have to consider long sequence of possible actions
बिफोर डिसाइडिंग वेदर द गोल इज़ अचीव्ड और नॉट। अगर हमें गोल पता है हमारा, तो हमें लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ एक्शंस भी लेने हो सकते हैं। तो जब हमें लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ एक्शंस लेने हैं तो हमें सर्च करना पड़ेगा, हमें प्लान करना पड़ेगा। दैट मेक्स द एजेंट प्रोएक्टिव। प्लान कैसे करना पड़ेगा, कौन सा स्टेप फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, कौन सा थर्ड होगा। दिस मेक्स द एजेंट प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब जिसमें हम एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन, कि मेरे हिसाब से अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा। आई होप आपको गोल बेस्ड एजेंट समझ में आए हैं। कुछ नहीं है, बाकी सारा कुछ सेम है। गोल मॉडल बेस्ड एजेंट की तरह ये भी पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट में है, परसेप्ट हिस्ट्री है, मॉडल है, इंटरनल स्टेट है। बट इसमें बस एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि मेरे पास गोल की इंफॉर्मेशन है कि मुझे अचीव क्या करना है, और मेरे एक्शंस ऐसे डिफाइन किए जाएंगे कि मेरा गोल अचीव हो जाए, जिससे हमारा एजेंट प्रोएक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हम एक फिगर को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से हमारा एक एनवायरनमेंट है जिससे हमारा परसेप्ट रिसीव हुआ हमें यूजिंग सेंसर्स, व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक नाउ, हमें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई। तो स्टेट है हमारे पास, व्हाट द वर्ल्ड, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, वही जैसे मॉडल बेस्ड सिस्टम में था। व्हाट माई एक्शंस डू, मेरे एक्शंस क्या करेंगे, या फिर उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इट विल बी लाइक इफ़ आई डू एक्शन ए। तो जैसे अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, हमें गोल अपना पता है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है, तो मैं ये भी डिसाइड करूँगी इसमें कि क्या होगा इफ़ेक्ट अगर मैं एक्शन ए करती हूँ, क्योंकि मेरे पास गोल है तो हर एक्शन मेरा गोल को अचीव करने के लिए ही होगा। तो उसके बाद गोल के बेसिस पे मेरे पास बहुत सारे एक्शंस आ जाएंगे, सर्च करेंगे हम तो बहुत सारे एक्शंस आएंगे, हम उसको प्लान करेंगे और फिर गोल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि व्हाट एक्शन शुड आई टेक। तो एक्चुएटर्स उसके बेसिस पे एक्शन लेंगे और एनवायरनमेंट में एक्शन को रिटर्न कर दिया जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ है। इसकी एग्जाम्पल भी गूगल वैमो की ड्राइवरलेस कार है। क्यों? क्योंकि गोल बेस्ड एजेंट कैसे है ये, क्योंकि इसमें एंड डेस्टिनेशन इन माइंड होती है। जैसे अगर मैंने लेट्स से चंडीगढ़ टू दिल्ली ट्रैवल करना है, तो मुझे पता है कि मेरी एंड डेस्टिनेशन दिल्ली है और मुझे राइट डिसीजंस के साथ कैसे पहुंचना है, कौन सा पाथ फॉलो करना है, पहले मैं कहाँ से टर्न लूँगी, फिर मैं कहाँ से टर्न लूँगी। सो देयर इज़ अ एक्शन सीक्वेंस, देयर इज़ अ प्लानिंग। तो इसे हम गोल बेस्ड एजेंट की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। तो द फोर्थ एजेंट वी विल स्टडी इज़ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट भी सिमिलर है गोल बेस्ड एजेंट में, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ प्रोवाइडेड है, वो है यूटिलिटी। मॉडल बेस्ड से गोल बेस्ड बना, गोल प्रोवाइड कर दिया। अब गोल बेस्ड से यूटिलिटी एजेंट्स बने। यूटिलिटी एजेंट्स में यूटिलिटी का एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट मेजरमेंट में डाल दिया गया। अब यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज अंडरस्टैंडिंग द बेस्ट वे टू अचीव द गोल। ठीक है, यूटिलिटी मेक्स देम डिफरेंट बाय प्रोवाइडिंग अ मेजर ऑफ सक्सेस एट गिवन स्टेट। जैसे लेट्स से अब एक गोल को अचीव करने के लिए मेरे पास बहुत सारे वेज हैं, तो मुझे देखना है कौन सा वे बेटर है। आउट ऑफ ऑल द प्लानिंग सीक्वेंसेस ऑफ ऑल द सीक्वेंस जिससे मैं गोल अचीव कर सकती हूँ, तो यूटिलिटी बताएगा किस सीक्वेंस से मैक्सिमम सक्सेस रेट मिलेगी। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, पहले तो हम सिर्फ गोल ही अचीव कर रहे थे, बट अब हमें गोल अचीव करना है बेस्ट वे में, उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। They not only they are utility based agents act based on not only goals but also the best way to achieve the goal. Utility based agent is useful when we have multiple possible alternatives and agent have to decide the best action out of all the alternatives. अब हमारे पास होता है एक utility function that maps each state to real number, how to check how effective an action is to achieve a goal. इसका मतलब ये है कि हमारे यूटिलिटी फंक्शन के पास एक
यूटिलिटी एजेंट के पास एक यूटिलिटी फंक्शन होता है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि कितना एफिशिएंट वो एक्शन हो सकता है टू अचीव अ गोल। तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, आई होप यू नो कि इट इज़ सिमिलर टू गोल बेस्ड एजेंट, सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। दैट इज़ द बेस्ट वे टू अचीव द गोल। वो एक सक्सेस मेजर हमें बताता है कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स हमें कौन सा चूज़ करना है। लेट्स से एनवायरनमेंट से हमें परसेप्ट आया सेंसर के थ्रू, जिससे हमें पता चला कि हमारे एनवायरनमेंट की स्टेट क्या है, हमारे एक्शन से एनवायरनमेंट में कैसे एवोल्यूशन आएगी, हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व्स, मेरा एक्शन क्या करेगा, व्हाट विल माय एक्शन डू। यहाँ तक तो हमारा गोल चल रहा था ना, व्हाट विल बी इफ़ आई डू एक्शन ए। ये तो गोल बेस्ड एजेंट की तरह सेम है। बट हाउ हैप्पी आई विल बी इन सच अ स्टेट, मतलब मेरा सक्सेस मेजर क्या होगा, मेरा सक्सेस मेजर क्या होगा वो मेरा डिसाइड होगा एक कंपोनेंट से जो है यूटिलिटी। व्हाट माई एक्शंस विल डू, फिर हम यूटिलिटी के बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे, एक्चुएटर फिर एक्शन लेगा। आई होप इतना क्लियर है। इसकी एग्जाम्पल भी गूगल व्यामो कार हो सकती है, क्योंकि अगर मुझे चंडीगढ़ टू दिल्ली ट्रैवल करना है तो बहुत सारे वेज़ हैं। बेस्ट वे कौन सा है, जिसमें मेरा लेस पाथ है, छोटा पाथ है, जिसमें मेरा रोड बेटर है। ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं कोई छोटा पाथ ले रही हूँ पर रोड ही पूरा ख़राब है, तो रोड इज़ ऑल्सो गुड, द पाथ इज़ लेस पेट्रोल इज़ बीइंग यूज्ड, तो वो मेरा बेस्ट एक्शन होगा। तो वहाँ पे मैं एक यूटिलिटी फैक्टर को लेके आ सकती हूँ। सिमिलरली हमारे पास होम थर्मोस्टैट है, वो भी एक काइंड ऑफ यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है, बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन व्हाट गोल इज़ बट बेस्ट वे टू अचीव दैट गोल। कैसे हम टेम्परेचर को बेस्ट मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके बेस्ट वे में उसे कर सकते हैं कंट्रोल टेम्परेचर को। फिफ्थ एंड लास्ट एजेंट जो हम स्टडी करेंगे वो है लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट इज़ अ टाइप ऑफ एजेंट जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है। अभी तक जितने एजेंट्स पढ़े हमने उनमें कोई भी अपने एक्सपीरियंस से सीख नहीं रहा था। It starts with some basic knowledge and then automatically adapt through learning। इसमें क्या है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है, इसमें लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, तो एक बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करता है और अडेप्ट करता है ऑटोमेटिकली और सीखना स्टार्ट कर देता है। इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है हमारा क्रिटिक। क्रिटिक क्या होता है? क्रिटिक इज़ अ लर्निंग एलिमेंट जो फीडबैक देता है, जो हमें बताता है कि हमारा एजेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो हमारे उस गिवन एजेंट के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स्ड होगा। उस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो क्रिटिक है वो बताएगा कि हमारा एजेंट कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इज़ लर्निंग एलिमेंट। ये बताता है कि हमें इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है एनवायरनमेंट से सीख कर। और परफॉर्मेंस एलिमेंट बताता है कि हमें कौन सा एक्शन सेलेक्ट करना है, एक्सटर्नल एक्शन, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी। अब प्रॉब्लम जनरेटर क्या है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग दोज एक्शंस जिससे हमें नया एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि हमें नया एक्सपीरियंस मिलेगा तभी हम सीख पाएंगे। सो इट इज़ सजेस्टिंग न्यू एक्शंस। तो आपको समझ आया होगा आई होप। इसमें लर्निंग है, कुछ बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेगा फिर सीखेगा। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, क्रिटिक, लर्निंग एलिमेंट, परफॉर्मेंस एलिमेंट एंड प्रॉब्लम जनरेटर। तो देखिए, इन्वायरमेंट से इनपुट आया, परसेप्ट आया सेंसर के पास, सेंसर से क्रिटिक में गया, क्रिटिक बताएगा कि हमारा एजेंट कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फीडबैक देगा लर्निंग एलिमेंट को जो सीख रहा है, परफॉर्मेंस एलिमेंट में चेंजेस किए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा, फिर उसकी नॉलेज लर्निंग एलिमेंट में प्रोवाइड होगी। लर्निंग एलिमेंट सीखेगा कि मेरे इस एक्शन में कैसा आउटपुट आया और मुझे क्या और हम बेटर कर सकते हैं। फीडबैक क्रिटिक उसको देता रहेगा, और जो लर्निंग है वो कैसे होगी? प्रॉब्लम जनरेटर से, क्योंकि ये नए नए एक्शंस बताता जाएगा। एक एक्शन पे वर्क किया परफॉर्मेंस एलिमेंट में, उसने बताया कि
क्या नॉलेज अर्न हुई, वो लर्निंग एलिमेंट के पास चली गई, फिर से एक नया एक्शन। तो इस तरह से ये एक साइकिल चलता जाता है जिससे कि हमारा मशीन इम्प्रूव करता है और फिर उसके बेसिस पे इफेक्टर्स क्या हैं, एक्शन लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। ये एक क्रिटिक है जो फीडबैक देगा, लर्निंग एलिमेंट सीखेगा, परफॉर्मेंस एलिमेंट एक्शन डिसाइड करेगा कौन सा लेना है, प्रॉब्लम जनरेटर नए नए एक्शंस को डिज़ाइन करेगा जिसको हम देखेंगे कि हाँ इस एक्शन से क्या आउटपुट आया, फिर लर्न करेंगे, फिर नया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। वी आर एनालाइजिंग आवर परफॉर्मेंस। इसमें हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि लेट से आपके स्कूल में टेस्ट हो रहा है, तो जो टेस्ट है वो क्रिटिक है क्योंकि वो आपको फीडबैक देगा। टीचर ने आपके मार्क्स चेक किए, टीचर ने आपको बताया कि आप कैसे बेटर कर सकते हैं, तो टीचर आपका हो गया लर्निंग एलिमेंट क्योंकि वो आपको सिखा रहा है कि आप कैसे बेटर कर सकते हो। टेस्ट ने आपको फीडबैक दिया, टीचर ने सिखाया आप कैसे बेटर कर सकते हो, तो वो एक लर्निंग एलिमेंट है। एंड यू आर द परफॉर्मेंस एलिमेंट क्योंकि आपने टेस्ट दिया था, आपने सेलेक्ट किया कि मेरा आंसर क्या होगा। अब इसमें सारे कवर हो गए हैं। प्रॉब्लम जनरेटर हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम कैसा परफॉर्म करते हो, या एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बहुत सारे आंसर्स अवेलेबल हो सकते हैं, आप नेक्स्ट टाइम दूसरा आंसर ट्राई कर लेना जिससे आपको बेटर मार्क्स मिल जाएं, तो वो प्रॉब्लम जनरेटर हो गया। समझ में आया? टेक्स्ट ने आपको फीडबैक दी, टीचर ने आपको सिखाया और आपने परफॉर्म किया, तो आप परफॉर्मिंग एलिमेंट हो गया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है। तो इफ़ यू लाइक्ड इट, like the video, share the video and subscribe to my channel. Thank you.